नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना वायरस महामारी के काल में सबसे ज्यादा परेशानी उन मजदूरों को उठानी पड़ रही है जो प्रदेश काम करने गए हुए हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होने जा रहा है, फिर भी प्रदेश में बसे मजदूर अपने अपने घरों को जाने के लिए परेशान हैं और अपने निजी स्तर से जुगाड़ लगाकर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। उड़ीसा के एनटीपीसी प्लांट में कार्य करने गए पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के मजदूरों के साथ भी यही बात है। ये लोग लॉकडाउन हो जाने के कारण कार्यस्थल पर फंस गए, जबकि इन्हें लेकर गए ठेकेदार और मैनेजमेंट ने बिना किसी मदद के इन्हें निकाल बाहर किया। इन लोगों के पास खाने पीने और रहने की कोई सुविधा नहीं थी और न ही सरकारी स्तर से इन्हें कोई मदद मिली। अंत में इन लोगों ने अपना मोबाइल औने पौने दामों में बेचकर और उससे साइकिल और खाने पीने का सामान खरीदकर लगभग 850 किलोमीटर दूर अपने घरों को निकले। इस क्रम में आज शिकारीपाड़ा के मोहल पहाड़ी में इन लोगों ने बताया कि ये लोग अब लगभग 15 दिन से साइकिल की यात्रा करते हुए आ रहे हैं और कल या परसों तक अपने घरों में पहुंच जाएंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा में क्या कर रहे थे अभी? उड़ीसा में हम लोग काम करने के लिए गया था। वो काम का हम लोग का जाने का 2 महीना हो गया है। उधर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग का खाना पीना कोई कुछ सरकार तरफ से, उड़ीसा सरकार से कि बंगाल तरफ से कुछ मिला नहीं है। हम लोग आने के लिए भी कोशिश किया था बहुत तरफ से, लेकिन कोई हम लोग का मदद नहीं मिला। फिर हम लोग अपना मोबाइल बेचकर साइकिल खरीद करके घर आ रहा है। घर कहाँ पड़ता है? हम लोग का घर मुर्शिदाबाद, भगवान गोला 2। आप लोग को उड़ीसा से कितना दिन हुआ चले हुए? कब चले हैं? हम लोग 2 महीना हो गया है। और अभी कितना समय लगेगा आप लोग को जाने में? हम लोग का जाने के लिए और 1 दिन लग जाएगा। बैराड़ में भारतीय किसान संघ द्वारा गुरुवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं का तत्काल निराकरण कराने को लेकर तहसील बैराड़ पर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ द्वारा उक्त ज्ञापन में किसानों की ज्वलंत समस्याओं के तत्काल निराकरण की मांग के साथ चना की फसल तुलाई में देरी के कारण किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए बाध्य है, जिसको लेकर जल्द चना की खरीदी समर्थन मूल्य पर तेजी से की जाए, जिससे किसानों को चना में खराब मौसम के चलते गुण लगने से बचाया जा सके। समर्थन मूल्य पर खरीद न होकर किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं ले पा रहा है और खुली हुई मंडियों में चने का भाव 3400 से 3600 के बीच में किसान बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं और समर्थन मूल्य से कम दाम मिल रहा है, जिसकी भरपाई शासन द्वारा किया जाए और चना और सरसों की तुलाई सरकारी तौर पर शुरू की जाए। उक्त मांगों के साथ भारतीय किसान संघ बैराड़ ने तहसीलदार बैराड़ रामनिवास धाकड़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस समस्या का निराकरण नहीं किया तो भारतीय किसान संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस ज्ञापन में बैराड़ तहसील अध्यक्ष ब्रजेश धाकड़, मंत्री योगेश वर्मा, गणेश धाकड़, नरेंद्र वर्मा, भूपेंद्र आदि सहित दर्जन भर की संख्या में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। तो ये क्या तहसील पे जो ज्ञापन दिया तहसीलदार साहब को, तो क्या कारण है, क्यों दिया? हमने जो मुख्यमंत्री महोदय के नाम से आज तहसील साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें बताया है जो किसानों की समस्याएं हैं, जैसे चना में घुल लग रहा है और बाकी बाद में समर्थन मूल्य पर खरीदी अभी तक चालू नहीं हुई है, तो उसके लिए हमने शासन से मांग की है कि जल्द से जल्द चना। क्या नाम है आपका? ब्रजेश धाकड़। तो ये आपने जो ज्ञापन दिया है तहसील में, तो किस लिए दिया है? आज जो ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय को, समर्थन मूल्य पर जो चना तुलना है, अभी तक छोटे छोटे किसानों के SMS आए हैं 2 कुंटल का, 2.5 कुंटल का। बड़े किसानों को किसी का मैसेज नहीं आया। जब तक मैसेज आएगा जब तक चना घुल जाएगा, तो क्या मतलब होता है? सूरजगढ़ के झुंझुनू में बृहस्पतिवार को आदर्श समाज समिति इंडिया के तत्वाधान में श्रमिक कानूनों में किए गए बदलाव के विरोध में मनजीत सिंह तंवर के नेतृत्व में सूरजगढ़ तहसीलदार बंशीधर योगी को प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर श्रमिक गरीब मजदूरों के लिए बनाए गए श्रम कानूनों को यथावत रखने की मांग उठाई है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर रहने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा श्रमिक गरीब मजदूरों के अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है और मजदूरों का शोषण करने के लिए श्रमिक विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं। देश के निर्माण में कामगारों, श्रमिक मजदूरों और किसानों का सबसे ज्यादा योगदान होता है। आज आपदा के समय
लॉकडाउन के दौरान देश के गरीब मजदूरों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव और अत्याचार हो रहा है। गरीब मजदूरों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार को तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए और बीच रास्तों में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाना चाहिए। आदर्श समाज समिति इंडिया के संरक्षक मंजीत सिंह तंवर ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर जंग लड़ रहा है। दूसरी ओर सरकार मजदूरों का शोषण करने के लिए श्रमिक विरोधी कानून बना रही है। लॉकडाउन में कामगार मजदूरों के खिलाफ इस तरह की साजिश रचना न्यायोचित नहीं है। संकट की घड़ी में मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। देश में अचानक लॉकडाउन घोषित करने से कामगार गरीब मजदूर भयंकर मुसीबत में फंस गए हैं। लॉकडाउन में श्रमिकों के साथ भेदभाव और अत्याचार किया जा रहा है। अमीरों को बसों द्वारा घर भिजवाया जा रहा है, जबकि गरीब मजदूरों को पैदल भी सड़क पर नहीं चलने दिया जा रहा है। सरकार की बेरुखी की वजह से प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं। रास्ते में भूख प्यास और तरह तरह की यातनाएं सह रहे हैं। घर पहुंचने के प्रयास में बहुत से गरीब मजदूरों की मौत हो गई है। सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों द्वारा राह चलते श्रमिकों को समय पर खाना नहीं दिया जाता तो न जाने कितने लोगों की मौत भूख से हो चुकी होती। आपका क्या नाम? पवन मेघवाल। आज आदर्श समाज समिति इंडिया द्वारा क्या किया जा रहा है? ये हमने ज्ञापन दिया है तहसीलदार जी को कि हमारा जो गरीब तबके के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग, उनका सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है। जो मतलब साधन संपन्न व्यक्ति हैं वो बसों द्वारा भिजवाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। गरीब व्यक्ति पैदल चल रहा है, पैदल चल के उनको ना तो खाने की व्यवस्था हो रही है ना कुछ हो रही है। तो हम सरकार से अपील करेंगे कि मजदूरों का शोषण न करके उनकी व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए और मजदूरों के पक्ष में जो भी कुछ है वो सभी को सम्मान बराबर दर्जा दिया जाए। आपका क्या नाम है? धर्मपाल गांधी, अध्यक्ष आदर्श समाज समिति इंडिया। आदर्श समाज समिति इंडिया द्वारा आज क्या किया जा रहा है? आदर्श समाज समिति इंडिया द्वारा आज देश के प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। अभी कोरोना की आड़ में गरीब मजदूरों के अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। श्रमिकों के कानून को निष्प्रभावी किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि श्रमिकों के कानून पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, सरकार अपना फैसला वापस ले और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करे। जी सर, आज किस बात को लेकर ज्ञापन देंगे? आज हम आदर्श समाज समिति इंडिया के तत्वाधान में इस देश में श्रमिकों के जो साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है, जो सड़कों पे मर रहे हैं, जो जिनको भूख प्यास से तड़प रहे हैं, उनकी सरकार उनकी सुरक्षित है, साथ में उनको अपने घर तक ले जाने के लिए भरसक प्रयास करे। और साथ ही हमने ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, श्रम मंत्री महोदय और सीएम महोदय को अवगत करवाया है कि जिस प्रकार से ये श्रम कानून लेके आए और एक श्रमिकों के लिए 8 घंटे से लेकर 12 घंटा इन्होंने कर दिया, या कोई कंपनी यदि जब मन चाहे तब निकाल दे, ये ऐसा कुठाराघात। और हम चाहते हैं कि आम आदमी उसका विरोध करे और ऐसा कुठाराघात यदि होता है तो हम उसके विरोध कर रहे हैं। इस निमित्त हम ज्ञापन दिया है। जामताड़ा के युवा स्वयं सेवकों द्वारा भाजपा वरिष्ठ नेता सह जामताड़ा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल और वार्ड पार्षद चंडीदास भंडारी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित सब्जी मंडी में सब्जी व्यापारियों को पानी, बिस्किट इत्यादि का वितरण किया गया। भीषण गर्मी और धूप के कारण सब्जी व्यापारियों को हो रही तकलीफों के कारण यह कदम उठाया गया है। इस दौरान वीरेंद्र मंडल ने कहा कि लॉकडाउन की इस अवधि में बहुत सारे सामान है जो उपलब्ध नहीं है, इससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गांव-गांव से आए सब्जी विक्रेताओं को ये लगे कि उनके देखभाल के लिए भी यहाँ लोग उपस्थित हैं। वीरेंद्र मंडल ने नगरवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि बहुत सारे लोग विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज युवा स्वयं सेवक अनिर्बान राय, गोरादास, करण राउत, राजीव पाल ने भी गांधी मैदान में सब्जी विक्रेताओं के बीच पानी, बिस्किट इत्यादि का सहयोग किया। श्री मंडल ने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में भी जामताड़ा वासियों के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। लॉकडाउन अवधि में हमारे जो स्थानीय लोग इस जामताड़ा गांधी मैदान में जो सब्जी विक्रेता के रूप में यहाँ पर सब्जी नित्यदिन आकर बिक्री करते हैं। निश्चित रूप से इस लॉकडाउन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी जो चाह के लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि सभी दुकानें खुली नहीं होती है, कुछ दुकानें शर्त के अनुसार खुला होता है। तो इसी में जो धूप में हमारे सब्जी विक्रेता बिके हुए हैं, तो लॉकडाउन अवधि में हमारे जो स्वयंसेवक लोग हैं सभी मिलकर जो है सबको बिस्कुट, पानी का बोतल इत्यादि उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, ताकि सब्जी विक्रेताओं को लगे हम लोग भी
आए हैं दूर से, तो यहाँ भी हम लोगों को कोई देखने वाला है। निश्चित रूप से इस लॉकडाउन अवधि में सभी लोग हम लोग अलग अलग तरीके से लोगों को सेवा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज गांधी मैदान में सब्जी विक्रेताओं के बीच में हम लोग बिस्कुट, पानी इत्यादि का भी सहयोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सब्जी विक्रेता नहीं बल्कि हमारे जामताड़ा शहर के लोगों के एक तरह से कहा जाए तो ये लोग सहयोग करता है। अगर स्थानीय स्तर से ये लोग इस गांधी मैदान में, इस धूपा में अगर बैठ कर सब्जी नहीं लाएंगे तो कहीं न कहीं जैसे हमारे इस लॉकडाउन अवधि में दुकानें बंद है, सब्जी मार्केट बंद है, तो हमारे लोगों को असुविधा हो जाएगा, असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारे सहयोगी हैं और निश्चित रूप से आज के समय में सबको आगे आकर के हम लोगों को सेवा करना चाहिए। उसी निमित्त हम सभी आज आकर के सभी सब्जी विक्रेताओं के बीच में आपके बिस्कुट, पानी इत्यादि वगैरह का हम लोगों ने सहयोग किया है। आने वाले समय में इस प्रकार का सहयोग हम लोगों का होते रहे। हम लोग धोपा में सब्जी बेच रहे हैं, इसके कारण हम लोग को बहुत कठिनाई और परिश्रम मिला, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब, जो पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र मंडल, ये हम लोग को पानी और बिस्किट दिया। इसमें हम लोग बहुत ही खुश और उनके आभार प्रकट करते हैं। चुरू जिले के रेड़खला गांव का एक व्यक्ति आज कोरोना पॉजिटिव आया है। 3 दिन पहले शराब पीकर ये व्यक्ति उत्पात मचा रहा था। इस पर भालेरी पुलिस ने इसे पकड़कर स्टेट क्वारंटाइन करवाया था। भालेरी पुलिस के थानाधिकारी सहित 7 जवान इनके संपर्क में आए थे। आज रेड़खला गांव का युवक जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आया, तुरंत चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर आ गया और भालेरी थाने के थानाधिकारी सहित 7 जवानों को राजकीय डिब्बी अस्पताल लाया गया है। उपखंड अधिकारी अभी गर्ग भी अस्पताल पहुंचा। थानाधिकारी सहित इन 7 जवानों की सैंपलिंग कराई गई है। सैंपलिंग के बाद सैंपल जांच के लिए चूरू मेडिकल कॉलेज भेज दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी अभी गर्ग ने बताया कि भालेरी थानाधिकारी सहित 7 जवान इस युवक के संपर्क में आए थे। ये युवक मुंबई से आया था। मुंबई से आने के बाद इसे होम क्वारंटाइन किया, जहां पर इसने उत्पात मचाया। भालेरी पुलिस ने पकड़कर इसे आसलखेड़ी गांव के स्कूल में क्वारंटाइन करवाया है। इसके बाद वहां भी शराब पीकर उत्पात मचाया तो पुलिस ने इसे पकड़कर चूरू के बालिका महाविद्यालय में स्टेट क्वारंटाइन करवा दिया था, जहां पर इससे सैंपल लिए गए और सैंपल की जांच आज पॉजिटिव आई है। इसके बाद थाने के थाना अधिकारी सहित 7 जवानों की सैंपलिंग कराई गई है। ये रेड़कला का रहने वाला था और इसको स्टेट क्वारंटाइन में रखा गया था। तो उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। तो भालेरी थानाधिकारी के साथ जो जवान थे वो उसको लेके आए थे और बाद में DBH में भर्ती करवाया था उसको। तो अब चूँकि वो पॉजिटिव आ गया है तो एक बार स्टाफ पूरे की सैंपलिंग करवा रहे हैं यहाँ DBH हॉस्पिटल में। गोरी साहब हैं डॉक्टर साहब, तो इन्होंने सबकी काउंसलिंग भी की है सभी स्टाफ की और हम लोग खुद उपस्थित हैं पूरे स्टाफ के लिए काउंसलिंग करके। और डॉक्टर साहब ने गोरी जी ने उनकी सैंपलिंग करवाई। कितने जवानों की? 7 जवान हैं टोटल SHOs में। चूरू जिला मुख्यालय पर नगीना मस्जिद क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोग तबलीगी जमात के कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इन तीनों लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। इसके बाद इन्हें चूरू जिला मुख्यालय पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। आज इनके 16 दिन क्वारंटाइन सेंटर में हो गए थे। इस पर चिकित्सा विभाग की टीम ने इन्हें घर भेजने का निश्चय किया। इस मौके पर राज्य के DB अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर मनोज शर्मा मौजूद रहे। डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि ये तीनों लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे। इसके बाद इन तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। इस दौरान इनकी रैंडम सैंपलिंग की गई है। सैंपलिंग हर बार नेगेटिव आई। कल भी इनके सैंपल लिए गए और आज इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें घर भेजा गया। जब ये लोग घर पहुंचे तो आस पड़ोस के लोगों ने, चिकित्सा विभाग की टीम ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और इन्हें घर में प्रवेश दिलाया और सोशल डिस्टेंसिंग रखने और नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई है। जी बिल्कुल, ये जो अपने पॉजिटिव केस आए थे, जो दिव्यांग था वो और उसके मम्मी पापा पॉजिटिव आए थे। पॉजिटिव आने के बाद में इनको DBH के अंदर क्वारंटाइन किया गया था। क्वारंटाइन करने के बाद में इनको बीकानेर रेफर किया था। बीकानेर में इनका ट्रीटमेंट बढ़िया से होने के बाद में ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। नेगेटिव होने के बाद में इनको चूरू वापस भेजा गया था। 28 तारीख को ये लोग चूरू आए थे, जो अपने एनएम ट्रेनिंग सेंटर है, फिर इनको यहाँ पे क्वारंटाइन करा था। आज इनके 14 दिन पूरे होने के बाद में आज 16वां दिन है। इनकी कल सैंपलिंग करी थी, उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो ये बिल्कुल सेफ है और हमें बहुत खुशी है कि पॉजिटिव होने के बाद में, नेगेटिव होने के बाद में आज की तारीख में ये सभी नेगेटिव है और बहुत अच्छी बात है। चूरू के लिए भी ये अच्छी बात है और मैं मेरी टीम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो सहयोग करा है, चिकित्सा विभाग जो कार्य कर रहा है उसको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मचारी जो सहयोग कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। भौरासा नेवरी फाटा पर ऐसा नजारा देखा जा रहा है जैसे 1947 में देखा गया होगा। देश के बंटवारे के बाद कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन से अब तक की सबसे बड़ी मानव पलायन त्रासदी ने हमारी आर्थिक, सामाजिक और विशेषकर राजनीतिक व्यवस्था के खोखलेपन को पूरी तरह से बेपटरी कर दिया है।
कई दिनों तक भूखे प्यासे थके हारे अनिश्चितता की तरफ बढ़ते हमारे प्रवासी मजदूर के पूर्णतः ध्वस्त और असंवेदनशील सरकारी व्यवस्थाओं का हाल बयां कर रहे हैं। आज मजदूर वर्ग कोरोना वायरस के चलते काफी परेशान और बेहाल है। हमारे देश का मजदूर जो पूरे देश के निर्माण, विकास, उत्पादन के साथ साथ रोजमर्रा के कार्यों में लगने वाली छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति का माध्यम बना है। आज वही मजदूर अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मीलों पैदल, साइकिल और ऑटो रिक्शा चलाता नजर आ रहा है। उसे तो बस अपने परिवार के साथ अपनी भूख मिटाने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिना कुछ सोचे समझे अपनी गरीबी को अपने कांधे पर लादे नंगे पांव भूखा चलता जा रहा है, मानो जैसे उसे ये मालूम है कि अब उसे अपने वतन, घर के अलावा और कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकारों के बड़े बड़े वादे अब झूठे नजर आ रहे हैं। मजदूर जो सालों से जहां काम किया करते आ रहे हैं, आज उसे उसी जगह पर कोरोना के चलते हुए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। इसलिए अब परेशान होकर अपने घर लौटने के लिए मजबूर हो चुके हैं। यहाँ नेवरी फाटा पर स्थित क्षत्रिय अमृत तुल्य रेस्टोरेंट पर मुसाफिरों को रोक कर ग्राम नराना के समस्त समाजसेवी बाहर से पधारे लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं। सुबह से यहाँ पर समाजसेवी, कार्यकर्ता, युवा इकट्ठे हो जाते हैं और बाहर से पधारे मुसाफिरों लोगों की सेवा में लग जाते हैं। इसमें ग्राम नराना के महावीर ग्रुप के 30 से 40 युवा साथी अपनी सेवा यहाँ पर दिन रात दे रहे हैं। यहाँ पर मुसाफिरों के लिए भोजन के पैकेट बनाए जा रहे हैं और यहीं पर मुसाफिरों को भोजन भी कराया जा रहा है, जिसमें पूरी सब्जी, सेव सहित सलाद के साथ भोजन कराया जा रहा है। भोजन के पश्चात चाय भी पिलाई जा रही है। यहाँ पर जो भी मुसाफिर रुक रहा है वो भोजन प्रसादी करने के बाद इन महावीर युवा ग्रुप को धन्यवाद देता नजर आ रहा है। वहीं इन युवा ग्रुप के साथ ग्राम के और भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हर कोई इसमें मदद कर रहा है। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी बखूबी पालन किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर मुसाफिर उतरता है, रुकता है, तो उसे पहले बुलाकर सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइजर से हाथ धुलाए जाते हैं। इसके बाद साबुन और पानी से हाथ धुलाए जाते हैं। क्या ये जो सहयोग चल रहा है यहाँ पे किस किस के तत्वावधान में हो रहा है और क्या क्या सेवा आपके द्वारा हो है? जो निकलने वाले यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था जो रखी गई है, हमारे गाँव के पटेल बोर्ड की तरफ से रखी गई है। जो उनकी निरंतर सेवा 2 रोज़ हो गए हैं, 2 रोज़ से सेवा चल रही है। बाकी अब पूरे गांव का सहयोग लग गया है। अब एक व्यक्ति की तरफ से व्यवस्था होने लगी है और ये जब तक चलेगा, जितने दिन हो सके उतने दिन तक व्यवस्था चलेगी। और पूरा श्री महावीर ग्रुप नराना लगा हुआ है, उसमें कार्यरत है और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं जब तक दे सके ये सभी, और सारी सोशल डिस्टेंसिंग की जो व्यवस्था है उसको घर के साथ में तरक्की कर रहे हैं और बार सभी के हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके साथ कितने युवाओं की टीम लगी है इसको कार्यक्रम को? करीब यहाँ पे लगी हुए 30 से 40 युवाओं की टीम लगी हुई है। श्री महावीर ग्रुप के सारे युवा साथ में कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुनील चावला। भैया क्या आयोजन आपके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है? भैया गांव नराना की ओर से, युवा संगठन की ओर से जो मजदूर महाराष्ट्र पुणे से आ रहे हैं उनके लिए 24 घंटे हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जैसे कोई आता है तो सैनिटाइजिंग कराई जा रही है, हाथ धुलवाया जा रहा है। उसके बाद लाइन से, पाइप से खाना डाला जा रहा है और सभी बैठकर टेंट में बैठकर भी खाना खा रहे हैं और पानी की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। लगभग कितने लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं? लगातार अभी तक 1000 कल किया था, आज 1-1.5 का अनुमान पूरा है, इतना हो जाएगा और अभी जारी है। ये सहयोग किस तरह से हो रहा है? गांव वाले कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ये सहयोग ग्राम नराना की ओर से सभी के द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जजराज है। क्या व्यवस्था यहाँ पे करी है मजदूरों के लिए आप लोगों को? व्यवस्था ये है वैसा कि यहाँ हमारा नराने का महावीर ग्रुप के नाम से ग्रुप चलता है, तो सारी टीम ने बोला कि अपन सारी व्यवस्था बना के रखें। जो भी आदमी आता है, जो राहगिरी आता है, उसके लिए सैनिटाइजर करवाते हैं। उसके बाद में हाथ भी धुलवाते हैं और लाइन से डिसिप्लिन डिस्टेंस बना के सभी लोग को बोला है कि आप आराम से एक दूसरे की दूरी बना के बढ़िया से आप खाना लीजिए, चाय लेना चाय लीजिए। वो पूरी मेरी टीम है, ये जो महावीर ग्रुप की पूरे गांव की जो लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं और हमारे गांव के पटेल साहब भी है, इनका बहुत पूरा सहयोग है। और इन्हीं ने बोला था कि यार आप अपन जगह अच्छी है, अपन ऐसा करें छतरी हमें कुछ में, तो हमने बोला बहुत बढ़िया चीज़ है, ये तो अच्छा धर्म का काम है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात के लोग बहुत परेशान हैं और सभी लोग बोल रहे कि हमको कहीं खाना नहीं मिला, खाना वल्ली फार नहीं मिला खाना, बहुत लोग परेशान हैं। ये पूरी टीम है मेरी और सब लोग लगे हुए हैं और सब सहयोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। पूरा हमने प्रशासन से भी परमिशन ली, प्रशासन ने भी बोला कि आप आपके हिसाब से सब मैनेजमेंट बना के रखना है, पूरा हमने ऐसा बना के रखा हुआ हमने, तो सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। चाय की भी व्यवस्था कर रखी है, खाने की भी व्यवस्था कर रखी है। लगभग कितने लोगों की टीम है यहाँ पे? यहाँ हमारे 25
लोग की टीम। ये सहयोग कैसे हो रहा है, मतलब जन सहयोग हो रहा है कैसे, क्या करते ये इसमें क्या, जैसे हमारे पटेल साहब ने बोल दिया कि मेरे तरफ से कुछ लोग और भी बहुत सारे आप सभी के लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम लोग कितना सहयोग कर रहे हैं, वो टीम के भी लोग सारे सहयोग कर रहे हैं। कोई खेत में सब्जी ला के दे रहा है, कोई आलू ला के दे रहा है, कोई तेल का डब्बा ला के। लगभग रोज कितने पैकेट बन जाते हैं यहाँ पर, क्या देखो हमने कल से स्टार्ट करा है, कल हमने 900 आदमी को भोजन करवाया, कल हमने पार्सल सुविधा रखी थी, आज हमने खाना खिलाया, अभी सुबह से अभी तक हमने 800-900 आदमी को खाना खिला दिया, तो रात को 10 बजे तक हम चलाते हैं। क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह चावड़ा। वितरण कैसे चल रहा है और क्या क्या इसमें कौन कौन सहयोग कर रहा है, क्या है? सर सबसे पहले तो हम चावड़ा जी से और सबसे मिलकर हमने चर्चा की थी ताकि हमने कल परसों में देखे लोग आपको पैदल जाते हुए कि कहाँ महाराष्ट्र से अपने आ रहे हैं, तो कुछ हमें लोग को दया लगी कि यार कम से कम अपन भी ऐसा काम करें कि कम से कम इनको भोजन मिल सके। तो सबसे पहले शुरुआत की मैंने करी और फिर 2-3 बोरों से तो हमारे तरफ से बाकी अब कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं, इसमें आगे हम जो भी इनको सब्जी पूरी और आज चाय की मांग ज़्यादा रख रहे थे, तो आज हमने चाय की भी व्यवस्था जारी रखी और सारे जो टीम है पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारे गांव के लोग उसमें मदद कर रहे हैं, कोई सब्जी भी ला के दे रहे हैं, कोई नकद राशि भी दे रहे हैं। आज इसी में हम लोग चाहते हैं कि सब लोग को कम से कम पर्याप्त भोजन मिले और सावधानी से काम चले। क्या नाम आपका? विक्रम सिंह पटेल मेरा। कोरोना वायरस की जंग जीत लेने के बाद उज्जैन में मनेगा जश्न। आईजी राकेश गुप्ता जब कोरोना से जीतने के बाद विजय पताका फहराएंगे तो यही मैदान होगा, यही अतिथि होंगे और यही कर्मचारी साक्षी बनेंगे। सभी अधिकारी कर्मचारियों से मिलने की जो तमन्ना थी वो आज सफाई मित्रों के कार्यक्रम में पूरी हुई। संभागायुक्त आनंद शर्मा कोरोना से जंग के मैदान में नगर निगम मील का पत्थर कलेक्टर आशीष सिंह शहर विकास करना था तो हम आशीष सिंह जी को फिर ले आए महापौर, जीत जाएंगे हम तुम अगर संग हो। एसपी मनोज सिंह बुधवार को ग्रांड होटल में आयोजित सफाई मित्रों के कार्यक्रम में संभागायुक्त, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर और एसपी से लेकर जनप्रतिनिधियों ने मनोबल बढ़ाया। संभागायुक्त बोले उज्जैन में भी नगर निगम कमिश्नर रहा हूं, मौजूदा कलेक्टर आशीष सिंह भी इसी नगर निगम में कमिश्नर रहे हैं और ऋषि गर्ग तो आपके कमिश्नर हाल फिलहाल है ही। जिस कोरोना वायरस से हम सब लोग युद्ध लड़ रहे हैं उसमें हमें निश्चित तौर पर जीत मिलेगी और हम सब इस जीत के साक्षी होंगे। कई दिनों से सोच रहा था कि सब अधिकारी कर्मचारी एक साथ कब कैसे कहां मिलेंगे, ये उम्मीद आज सफाई मित्रों के कार्यक्रम में पूरी हो गई है और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि नगर निगम क्या टीम पूरे शहर को संक्रमण से बचाने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। मैं लगातार नगर निगम आयुक्त ऋषि गर्ग के संपर्क में रहता हूं और सारे फीडबैक लेकर रहता हूं। ये बात संभागायुक्त आनंद शर्मा ने उज्जैन ग्रैंड होटल में आयोजित सफाई मित्रों को सुरक्षा किट वितरण कार्यक्रम में कही। इम्पोर्टेंट टीम है और इस कार्यक्रम के बहाने जो कि हमारे नगर निगम में रखा गया, कमिश्नर नगर निगम, सभापति जो हैं और हमारी महापौर और हमारे सारे कर्मचारी, उन सब का हम इस कार्यक्रम के नाते इनके एक तरह से हम इनको अपना आभार व्यक्त करना चाहते थे कि ये किस तरह से शिद्दत से लग के और सब कुछ भुला करके इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करने यहाँ आए थे और इनसे ये भी आह्वान करने आए थे कि अभी दौर अभी थमा नहीं है, ये लड़ाई अभी और आगे बाकी है। इसी शिद्दत से बल्कि और ज़्यादा मेहनत से इसको हमारी लड़ाई आगे जाकर विजय में बदलना है। इस तरह का ये कार्यक्रम सर 17 तारीख सफाई कर्मी, लाइट विभाग हो गया, फायर विभाग हो गया, सभी कोरोना योद्धा हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर शहर की साफ सफाई और व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उनको हम सैनिटाइजर, फेस शील्ड, पीपीई किट, ये सारी चीज़ें बांट रहे हैं। इसके साथ साथ हम आयुर्वेदिक काढ़ा भी बांट रहे हैं ताकि अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम तो उसको उपचार कर सकता है और वो सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि खुद की सुरक्षा में कर सके। हम सब कोरोना को लेकर यही है कि हमारे सभी सफाई कर्मी उनका स्वास्थ्य का परीक्षण नियमित रूप से कराते रहें। इसके साथ साथ थोड़ी देर बाद उनको हम नई पीपीई किट देंगे ताकि उनकी सुरक्षा हमेशा। शहर के सभासद वार्ड संख्या 23 से सभासद पति मोहम्मद आसिफ ने स्थानीय लोगों के साथ नगर पालिका के सफाई निरीक्षक कुलदीप सिंह, दिनेश यादव और उनकी टीम के सदस्यों राहुल, बंटी, सत्येंद्र को सम्मानित किया। इसके साथ ही सभासद ने पूरे मोहल्ले में केमिकल का छिड़काव कराया। इससे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को फैलने से रोका जा सकेगा। सभासद ने क्षेत्रीय जनता को कोरोना महामारी से बचाव के लिए घरों में रहने, घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जागरूक किया। इस महामारी में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया आपने? आज वार्ड नंबर 23 में कोरोना फाइटर्स सम्मान किया गया, जिसमें कि
सफाई कर्मचारी पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया, जिसमें सैनिटाइजर और चाल का विशेष सम्मान किया गया। महोदया ने आज हमारे कर्मचारियों की मेहनत को देखते हुए कोरोना वायरस में गर्मी झेलते हुए मेहनत कर लोगों के स्वागत का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे कर्मचारी, अधिकारी एवं पत्रकार बंधु सभी लोगों का स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सागर में लगातार कोरोना का कहर जारी है। आज सुबह यहां एक इंदौर से आया हुआ युवक पॉजिटिव पाया गया था। वहीं शाम को 2 और पॉजिटिव मिले हैं। इनमें एक नई गल्ला मंडी बिहारीपुरा का 24 साल का युवक है जो भाग्योदय अस्पताल में नर्सिंग का काम करता है। वहीं दूसरा सदर मुहाल 11 में 54 साल का एक व्यक्ति है जिसका बेटा मुंबई से आया है। एक दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बीएमसी के डीन डॉक्टर GS पटेल ने बताया कि शाम को 2 और मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10 के पार पहुंच गया है। कुल 16 मरीज हो चुके हैं। इनमें 5 स्वस्थ और 1 की मौत हो गई है। आज दिनांक 14/5 को दोपहर में वायरोलॉजी लैब से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 2 और नए केस पॉजिटिव आए हैं। पहला 24 वर्षीय युवक जो कि भाग्योदय अस्पताल में नर्सिंग का कार्य कर रहा है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वह उस युवक का पता नई गल्ला मंडी बिहारीपुरा का रहने वाला है। दूसरा वाला व्यक्ति 54 वर्षीय सदर निवासी 11 माहौल का निवासी है और उसमें उनके परिवार में उनका लड़का मुंबई से यहाँ आने की हिस्ट्री है। उक्त दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस।